महाभारत में एकलव्य की मृत्यु और उसकी भूमिका पर बहुत कम जानकारी दी गई है, लेकिन उपलब्ध कथाओं और संदर्भों के आधार पर उसकी मृत्यु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं निम्नलिखित हैं। एकलव्य की मृत्यु कैसे हुई? एकलव्य का सीधा जुड़ाव महाभारत के युद्ध से नहीं था, लेकिन बाद में वह कौरवों की तरफ से एक योद्धा के रूप में उभर कर आया। अंगूठा कटने के बाद भी एकलव्य ने धनुर्विद्या में अभ्यास जारी रखा और बाएं हाथ से धनुष चलाना सीखा। अंगूठा कटने के बावजूद उसकी प्रतिभा कम नहीं हुई और उसने राजा जरासंध के संरक्षण में अपनी सेवाएं दी। जरासंध, जो मगध का शक्तिशाली राजा था, श्री कृष्ण का शत्रु था। जब श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ने जरासंध का वध किया, तब जरासंध के पराजय के बाद एकलव्य ने कौरवों का साथ दिया। ये माना जाता है कि एकलव्य जरासंध की सेना का एक महत्वपूर्ण सेनापति बन गया था। जरासंध की मृत्यु के बाद एकलव्य ने खुद को श्री कृष्ण का शत्रु माना और उनसे प्रतिशोध लेने का संकल्प लिया। कुछ कथाओं के अनुसार जब श्री कृष्ण ने द्रौपदी का स्वयंवर जीता, तब एकलव्य ने कृष्ण के साथ युद्ध किया। उस युद्ध में श्री कृष्ण ने एकलव्य का वध कर दिया। इसलिए एकलव्य की मृत्यु श्री कृष्ण के हाथों हुई मानी जाती है। वह जरासंध के पराजय के बाद श्री कृष्ण के खिलाफ युद्ध में मारा गया था। महाभारत में एकलव्य की आगे की भूमिका। अंगूठा काटने की घटना के बाद एकलव्य का उल्लेख महाभारत में बहुत अधिक नहीं किया गया है। हालांकि ये माना जाता है कि एकलव्य ने राजाओं के दरबार में अपनी योग्यता बनाए रखी और राजा जरासंध के सेनापति के रूप में कार्य किया। जरासंध श्री कृष्ण का विरोधी था और इसी विरोध में एकलव्य ने भी श्री कृष्ण के खिलाफ युद्ध किया। महाभारत के प्रमुख युद्धों में एकलव्य की कोई विशेष भूमिका नहीं दिखाई गई है, क्योंकि अंगूठा कटने के बाद उसकी धनुर्विद्या की कुशलता प्रभावित हुई थी। फिर भी उसका समर्पण और उसका त्याग भारतीय संस्कृति और साहित्य में एक अमर कथा के रूप में बना हुआ है। एकलव्य के चरित्र का महत्व। एकलव्य का चरित्र गुरु भक्ति, त्याग और आत्म बलिदान का प्रतीक है। उसका द्रोणाचार्य के प्रति समर्पण इस बात को दर्शाता है कि उसने बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि धनुर्विद्या का त्याग किया। यह समाज की उन कुरीतियों को भी उजागर करता है जहां जाति और सामाजिक स्थिति के आधार पर व्यक्ति को उसकी योग्यता से वंचित किया गया। इस प्रकार एकलव्य की मृत्यु और उसकी पूरी कहानी महाभारत में एक प्रेरणादायक संदेश छोड़ती है, जिसमें बलिदान, भक्ति और व्यक्तिगत संघर्ष को प्रमुख रूप से दर्शाया गया है। एकलव्य की कहानी महाभारत में बहुत ही सीमित रूप में दर्शाई गई है, लेकिन कई पौराणिक ग्रंथों और लोक कथाओं में उसकी मृत्यु और उसके बाद की घटनाओं के बारे में कुछ और संदर्भ मिलते हैं। उसकी भूमिका महाभारत के मुख्य युद्ध में तो नहीं है, लेकिन उसकी कहानी का महत्व उससे भी आगे के संदर्भों में देखा जाता है। एकलव्य और श्री कृष्ण के बीच संबंध। जैसा कि पहले बताया गया है, एकलव्य की मृत्यु श्री कृष्ण के हाथों हुई थी। एकलव्य ने जरासंध के साथ मिलकर श्री कृष्ण से बदला लेने की योजना बनाई थी, क्योंकि श्री कृष्ण ने जरासंध का वध कर दिया था और एकलव्य का राजा भी जरासंध ही था। एकलव्य का श्री कृष्ण से शत्रुता का कारण जरासंध की मृत्यु और कौरवों के प्रति उसकी वफादारी थी। कुछ कहानियों में ये भी उल्लेख मिलता है कि एकलव्य कौरवों की सेना में शामिल हो गया था और उसने पांडवों के खिलाफ युद्ध में भाग लेने की कोशिश की थी। हालांकि मुख्य महाभारत युद्ध में उसका कोई प्रमुख योगदान नहीं है। श्री कृष्ण ने जरासंध को हराने के बाद एकलव्य को भी मार डाला था, क्योंकि उसे कौरवों के साथ युद्ध में प्रमुख खलनायक के रूप में देखा गया था। एकलव्य की मृत्यु और उसका कारण। यह कहा जाता है कि एकलव्य के मन में उस समय गहरा क्रोध और प्रतिशोध था, क्योंकि उसने अपने गुरु द्रोणाचार्य के हाथों अपना अंगूठा खोया था और उसे यह महसूस हुआ कि उसके साथ अन्याय हुआ है। द्रोणाचार्य ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर बनाए रखने के लिए एकलव्य का अंगूठा मांगा था, जिससे एकलव्य भविष्य में अर्जुन से श्रेष्ठ न बन सके। ये अन्याय और उपेक्षा एकलव्य के मन में पांडवों और उनके सहयोगियों के प्रति द्वेष पैदा कर गया था। एकलव्य की कथा का सांस्कृतिक महत्व। एकलव्य का चरित्र आज भी भारतीय समाज में त्याग, निष्ठा और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। वह एक ऐसा योद्धा था जिसने अपनी योग्यता और समर्पण से उच्चतम स्थान प्राप्त किया, लेकिन उसे समाज और जातिगत भेदभाव के कारण उसका पूरा अधिकार नहीं मिला।
अंगूठा कटने के बावजूद एकलव्य का त्याग और गुरु भक्ति भारतीय संस्कृति में आदर्श मानी जाती है। इस कथा का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि ये दर्शाता है कि समाज की कठोर नीतियों और वर्ग भेद के कारण एक व्यक्ति को उसकी सच्ची प्रतिभा के बावजूद अपने सपनों का त्याग करना पड़ता है। आठानी महाभारत के युद्ध के बाद या एकलव्य की मृत्यु के बाद उसकी कोई सीधी भूमिका नहीं दिखती, लेकिन उसकी कथा लोक कथाओं और पौराणिक गाथाओं में जीवित रही। उसका नाम न केवल त्याग और गुरु भक्ति के लिए लिया जाता है, बल्कि वह उन अनगिनत पात्रों का प्रतिनिधित्व करता है जो समाज की सीमाओं के कारण अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए। कई विद्वानों का मानना है कि एकलव्य का पात्र भारतीय समाज के उस वर्ग का प्रतीक है जिसे अपनी योग्यता साबित करने के लिए कड़ी मेहनत तो करनी पड़ी, लेकिन उसे पूरी मान्यता नहीं मिली। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि व्यक्तिगत मेहनत और समर्पण कितना महत्वपूर्ण है, भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। सनातन धर्म के अनुयायी भक्तों से निवेदन है कि हमारे भक्ति बारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। भजन, कीर्तन और धार्मिक ज्ञान से अपने जीवन को पवित्र बनाएं। हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़ें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको नए वीडियोस की सच न तुरंत मिलती रहे।